अगर के राजू झारखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। एक साथ कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं। झारखंड, बिहार के साथ मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, तेलंगाना समेत 12 बदले गए हैं। पार्टी आलाकमान की सहमति के बाद के.सी. वेणुगोपाल ने अधिसूचना जारी की है। का कार्यकाल कैसा रहा और अब फिर नई जिम्मेदारी के साथ नए प्रभारी आ रहे हैं। हमारे पूर्व प्रभारी माननीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब का कार्यकाल बहुत संतोषजनक रहा है। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 16 विधायक जिताए, गठबंधन की सरकार बनी। बहुत ही मीर साहब मृदुभाषी, सरलता, विनम्रता, सौम्यता, उनकी विशेष मृदुभाषिता, ये उनके अनुपम गुण थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भावनाओं को, कार्यकर्ताओं की बातों को सदैव सुनने का काम किया और उसके समाधान करने का भी काम किया। संगठन सशक्तिकरण में भी उनकी अहम भूमिका रही। आज हमारे बगल में है पश्चिमी बंगाल में, बराबर उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा। नए प्रभारी भी झारखंड से भली भांति परिचित हैं। इनके नियुक्ति पर मैं आला कमान माननीय खड़गे साहब को, माननीय राहुल जी को, माननीय वेणुगोपाल जी, तमाम शीर्ष नेताओं को बधाई देता हूं कि एक सुलझे हुए व्यक्ति जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को अहमियत देते हैं, ऐसे कांग्रेस के समर्पित, निष्ठावान और कांग्रेस के नीति सिद्धांत में अटूट आस्था रखने वाले भारतीय सेवा के पदाधिकारी, जिन्होंने, आप सभी जानते होंगे कि नरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना है उन्हीं की देन है। और गत दिनों जब आए थे तो हमारे तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ नरेगा पर एक छोटी कार्यशाला भी किए थे। तो झारखंड के वे भौगोलिक और यहाँ के कार्यकर्ताओं से अच्छी तरह परिचित हैं। उनका स्वागत है। इनके नेतृत्व में ये 2025 जो संगठन सृजन का काम चल रहा है, CWC की बेलगावी मीटिंग में जो तय हुआ कि 2025 का वर्ष संगठन सृजन का वर्ष होगा, उसी के तहत आज हमारे झारखंड में उनको प्रभारी बनाया गया है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और निकट भविष्य में हमारे बीच आएंगे। हम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे और निश्चित रूप से झारखंड में संगठन ग्रास रूट तक मजबूत बनेगा। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चितरंजन जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। चितरंजन, के राजू जो है झारखंड के नए प्रभारी बनाए गए हैं। एक साथ कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, कांग्रेस के प्रभारी अब के राजू को बनाया गया। इससे पहले गुलाम मोहम्मद मीर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी थे और गुलाम मोहम्मद मीर नेतृत्व में ही झारखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो अब देखिए, ना सिर्फ झारखंड के बल्कि और भी कई राज्यों के झारखंड कांग्रेस ने प्रभारी बदले हैं। वहीं कई नेताओं को नई जिम्मेवारी दी। देखिए, झारखंड कांग्रेस के एक सह प्रभारी थे उड़ीसा के सांसद उल्का जी, उनको भी जो है मणिपुर का प्रभारी बनाया गया है। तो अब झारखंड कांग्रेस के राजू जो है वो प्रभारी बने हैं। और देखिए, के राजू का पुराना रिश्ता झारखंड कांग्रेस से रहा है।
तो झारखंड की कांग्रेस की राजनीति को भली भांति समझते हैं। तो देखिए के राजू के सामने भी कई सारी चुनौतियां हैं। अगर चुनौतियों की हम बात करते हैं तो के राजू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार और संगठन, क्योंकि नई सरकार बनी है और नई सरकार में संगठन और सरकार के बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए, कैसे दोनों के बीच सामंजस्य बैठा रहे जिससे संगठन मजबूत हो। देखिए विधानसभा चुनाव में गुलाम मोहम्मद मीर ने पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो पार्टी के अनुरूप उन्होंने परिणाम दिए, लेकिन अब के राजू जब प्रभारी बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठा पाते हैं। साथ ही साथ देखिए के राजू के सामने और एक बड़ी समस्या खासकर झारखंड कांग्रेस की यह रीति नीति रही है कि जब भी प्रदेश नेतृत्व का कमेटी का विस्तार होता है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस की कमेटी का विस्तार होना है तो उस कमेटी में एक खेमा जो है हमेशा उसका विरोध करता है। तो ऐसे में के राजू क्या उस विरोध को शांत करा पाते हैं और जो कमेटी बनेगी, जो नई कमेटी केशव महतो कमलेश की बनेगी, जो वर्तमान अध्यक्ष है, जब वो कमेटी बनाएंगे उसमें के राजू की भूमिका क्या होगी, क्या वो संगठन में जो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए बोर्ड आयोग और निगमों का भी गठन होना है तो उसमें प्रभारी की जो भूमिका है महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे गठबंधन में अपनी पार्टी का जो चेयरमैन और बाकी चीजों में कैसे जो भागीदारी वो सुनिश्चित करा पाते हैं। क्योंकि देखिए गुलाम मोहम्मद मीर लगातार जब भी झारखंड दौरे में आते थे तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झारखंड कांग्रेस और गठबंधन सरकार दोनों के बीच कैसे तालमेल हो इसको लेकर लगातार वो काम करते थे। ऐसे में अब के राजू जब भी कोई परिवर्तन आता है तो निश्चित तौर पर सभी काम करने की शैली सबकी अपनी अपनी होती है। तो के राजू का जो अनुभव, पुराना अनुभव झारखंड कांग्रेस का रहा है उसका भी फायदा मिलेगा और कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा के साथ, क्योंकि गुलाम मोहम्मद मीर पर विधानसभा चुनाव के समय कई आरोप भी लगे थे तो ऐसे में क्या के राजू जब प्रभारी बनाया गया तो उन आरोपों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा के साथ वो काम करेंगे और कितना सरकार और संगठन में तालमेल बिठता है और कितना संगठन मजबूत होता है। बिल्कुल चित्ररंजन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारियां देने के लिए।